नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार एपिसोड में। तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम, जैसा कि पता है साथियों, एग्ज़ाम 17 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया है और आज से साथियों प्रतिदिन सुपर फास्ट रिवीजन की शुरुआत की जा रही है। यानी प्रत्येक दिन 2 वीडियो आपको दिया जाएगा, एक 10 बजे के अप्रोक्स अपलोड होगा, एक शाम में अपलोड होगा। तो दोनों वीडियो को आपको रेगुलर फॉलो करना है। एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले हमारे द्वारा आपको पता है सुपर फास्ट रिवीजन करवाया जाता है, जहां से डायरेक्ट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज स्टैटिक्स जीके की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स जीके को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स जीके के पहले टॉपिक कला और संस्कृति की चर्चा करेंगे। कला और संस्कृति का 2 वीडियो आएगा जिसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? याद रखना है 8 है। और पूछा जाए द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कितनी शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? तो 9 है। लेकिन सिंपल पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं? तो याद रखना है 8 है। 8 के नाम आपको याद रखना है। पहला है साथियों भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मणिपुरी है और सत्रिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो 9 है वो 9वां है, छऊ। तो याद रखेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उत्तर आपको उसी प्रकार से देना है। अब कला से संबंधित कुछ एकेडमियाँ हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि किसकी स्थापना कब की गई, किसका मुख्यालय कहाँ है। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1953 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूछा जाए ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 5 अगस्त 1954 को की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना की गई। साहित्य अकादमी की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में पूछा जाए तो 1985 में इसकी स्थापना की गई। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो इसका वर्णन सबसे पहले हमें नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, जिसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है और इसे हम लोग पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है और सबसे नया जो है वो सत्रिया है। अब जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं साथियों, उनसे संबंधित फैक्ट्स की हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित कलाकारों की चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम और सबसे पुराना भी है। यह जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नृत्य का जो आरंभ होता है वो स्तुति और अंत जो है वो तिस्साना से होता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई है, वैजंती माला है। इसके अलावा आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति है, पद्मा सुब्रमण्यम है, सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अरुणडेल है। राज्यसभा के लिए चुनी भी गई थी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसके अलावा प्रतिभा प्रहलाद है। ये सभी जो हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2016 में मिला, पद्म भूषण 2001 में, पद्म श्री 1968 में मिला। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। कथकली साथियों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें चेहरे के हाव भाव, नेत्र, गालों, नाक की संचालन पर जोर दिया जाता है। इसमें 2 प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं, एक होता है नायक, दूसरा है खलनायक। इसमें चेहरे पे आपको याद रखना है हरा, लाल, पीला, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। फिगर में आप देख रहे होंगे। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें कृष्णा नायर, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, रीता गांगुली, गोपीनाथ, गुरु कुंचुप कुरुप, कोटक्कल शिवरमन, उदय शंकर, ये सभी कथकली के कलाकार हैं। उदय शंकर वीवीआई लगा लेंगे, पूछा जाएगा कि उदय शंकर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखना है कथकली से है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बिहार एसआई नोट्स के बारे में बता देते हैं। बिहार एसआई का नोट्स साथियों कल रिलीज कर दिया गया है। आपने उसे नहीं लिया है अब तक तो ज़रूर जाकर ले लें।
क्योंकि 25 दिनों का आपके पास लगभग समय है और इन 25 दिनों में उस नोट से आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 250 पेजों का वो नोट्स है जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से योग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को उसमें शामिल किया गया है। हर एग्जाम से पहले नोट्स दिया जाता है जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो इस नोट्स को आप ले लीजिएगा और अंत समय में इसे एक तरफ से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको यूट्यूब पे करवाए ही जाएंगे, तो डबल रिवीजन आपका हो जाएगा। सीटों की संख्या कम है, मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा। तो नोट्स लेने के लिए आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ऊपर वाले नंबर पे आप पेमेंट करेंगे 80 और नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। नोट्स का जो सैंपल है साथियों कि किस प्रकार से नोट्स होगा उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जो है नोट्स का सैंपल भी डाल दिया गया है कि किस प्रकार से आपको नोट्स मिलने वाला है। मात्र 61 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे 5 से 10 मिनट के अंदर PDF के फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। आप उसे प्रिंट करा लें या जिस प्रकार से आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस नोट्स को ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और मोहिनी अट्टम की चर्चा करते हैं। मोहिनी अट्टम भी आपको याद रखना है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम एकल महिला के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें भावना के साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आँखों एवं विचारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं, सुनंदना नायर है, माधुरी अम्मा है, जया प्रभा मेनन है, पल्लवी कृष्णन है, गोपिका वर्मा है, श्रीदेवी है, रागिनी देवी है और भरत शिवाजी हैं। ये प्रमुख कलाकार हैं मोहिनी अट्टम के। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है वो हेमा मालिनी है। पूछा जाएगा कि अभिनेत्री हेमा मालिनी कौन सी शास्त्रीय नृत्य करती हैं, तो याद रखना है मोहिनी अट्टम। अगला है साथियों कथक। कथक जो है उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हस्त मुद्राओं और पद ताल पे ध्यान दिया जाता है। इसे हम लोग नटवारी नृत्य के भी नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि नटवारी नृत्य के रूप में किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है, तो कथक को। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। कथक का जो संबंध है वो ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें शोभना नारायण हैं, जो कि सबसे कम उम्र में इसे पद्म श्री मिला है 1992 ईस्वी में। इसके अलावा कथक के जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट VVI हैं वो हैं बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है कथक से है। इसके अलावा प्रेरणा देशपांडे है, सितारा देवी है, दमयंती देवी हैं, जय किशन हैं, लच्छू महाराज हैं, गोपी कृष्णन हैं और पंडित राजेंद्र गंगानी हैं। ये सभी जो हैं कथक के इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको जो याद रखना है वो है प्रेरणा देशपांडे, बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुचिपुड़ी की चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कलाकार में अर्पणा सीतासन हैं, राधा रेड्डी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। 2-3 ऐसे कलाकार हैं जो एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य करते हैं, तो ये भी हो सकता है। एक कलाकार 2 शास्त्रीय नृत्य के भी हो सकते हैं। वेदांतम सत्यानारायण है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, इंद्रानी रहमान है, स्वप्न रेड्डी है, यामिनी रेड्डी है, चिन्ना सत्यम है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी हैं। ये सभी जो हैं आपको याद रखना है कुचिपुड़ी के इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। जो आपको याद रखना है उसमें राधा रेड्डी याद रखेंगे आप, अर्पणा सीतारमन, वेदांतम सत्यानारायण, यामिनी रेड्डी, ये 4 आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही स्पष्ट है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जो प्रमुख शैलियाँ हैं उसमें जगोई और चोलम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के द्वारा इस नृत्य का विकास किया गया, विकसित किया गया। पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद के कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मणिपुर नृत्य में आपको याद रखना है प्राय राधा और कृष्ण के प्रेम का मंचन किया जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं वो आपको याद रखना है झावेरी बहन है, नैना, स्वर्णा, ये सभी जो हैं आपको याद रखना है मणिपुर की कलाकार हैं। इसके अलावा गुरु नलकुमार हैं, विपिन सिंह हैं, चारू माथुर है। ये मणिपुर के इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है साथियों वो है उड़ीसी। उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसे देवदासी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में इस नृत्य का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं वो हैं सोनल मानसिंह,
मीनाती मिश्र, पंकज चरण, कैलू चरण। और इसके बाद आपको याद रखना है कुमकुम मोहंती, माधवी मुद्गल, हरे कृष्ण बोहरा और किरण सहगल। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, जिसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलू चरण, क्योंकि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें जाता है। तो कैलू चरण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है उड़ीसी से है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका विकास 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा किया गया है। वीवीआई लगा लेंगे, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी एवं हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे नवंबर 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। पहला जो सबसे पुराना है वो भरतनाट्यम है, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो याद रखना है सत्रिया है। अगला जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा घोषित किया गया है छऊ, जो 3 राज्यों में मनाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में जो छऊ मनाया जाता है उसे हम लोग मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में जो मनाया जाता है उसे हम लोग पुलरिया छऊ के नाम से जानते हैं। जो झारखंड में मनाया जाता है उसे हम लोग सरायकेला छऊ के रूप में जानते हैं। छऊ के बारे में आपको याद रखना है कि छऊ को 2010 में यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम लोग साथियों यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में किसे किसे शामिल किया उसकी भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है 2010 में छऊ को शामिल किया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं राज्यों के लोक नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसे हम लोग अब कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला राज्य है साथियों राजस्थान। राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसमें कठपुतली नृत्य, चाकड़ी, तेहर ताली, घूमर, पनिहारी, सुई सीनी और भवई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में पाइका पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद सरायकेला छऊ जो आपको बताए, सरहुल है, बराव है, फगुआ है, पुरुलिया छऊ है, घोड़ा नाच है। ये सभी झारखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल में जात्रा है, कीर्तन है। उत्तर प्रदेश में कजरी है, झोरा है, रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला है। ये सभी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो लोक नृत्य है उसमें धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग, लूर और गुग्गा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो है धमाल। धमाल के बारे में पूछा जाता है कि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखना है हरियाणा। कर्नाटक के बारे में पूछा जाए तो यक्षगान, करगा, लाम्बी, वीरगास्ते, कुनीथा और डोलू। यक्षगान वीवीआई लगा लेंगे। मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से पहले आपको उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ, दमाली और कूद डांडी नाच। नागालैंड के बारे में पूछा जाए तो चोंग, खेवा और बांस नृत्य। ये सभी जो हैं नागालैंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का आपको याद रखना है गरबा है, डांडिया है, भवई है, रासलीला है, पनिहारी भवई है। ये सभी गुजरात के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य है, मुखौटा नृत्य है, छालो है, वंचाओ है। ये सभी जो हैं अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में दखनी है, मांडी है, खोल है, झाकोर है, देखनी नृत्य है और फुगंडी है। ये सभी गोवा के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में गिद्धा है, भांगड़ा है और किकली है। पूछा जाएगा किकली किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो पंजाब का। असम की बात करें तो असम में बिहू है, कली गोपाल है, खेल गोपाल है, क्षत्रिया जो कि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बिछुआ है, नागा नृत्य है, बगरुम्बा है और बुथुकम्फा है। बगरुम्बा के बारे में और बुथुकम्बा के बारे में पूछा जाए तो असम का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डांगी है, छत्रक है, छम है, राक्षस नृत्य है, छपेली है, डांडा नाव है, कयांगमाला है। ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डांगी है, छत्रक है, छम है, राक्षस नृत्य है, छपेली है, डंडा नाव है, कयांगमाला है। ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं।
महाराष्ट्र के बारे में जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो तमाशा पूछा जाता है। तमाशा है, कोली है, लावनी है, नकटा है, डिंडी है, लेजीम है। उड़ीसा के बारे में पूछा जाए तो ओडिसी आपको यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और सवारी यहाँ का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और घंट, मर्दाला, गोबी, बोनालू। बोनालू के बारे में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा डांडरिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों मेघालय। मेघालय में याद रखना है लाहो है, बागला है और वांगला है। भी लगा लेंगे वांगला को। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा राखाल है, नूपा नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गाड़ी है, नाचा है, गोरमारिया है, कर्मा है, डगला है, पाली है, झूमर है और पंडवानी है। ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। पंडवानी के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है छत्तीसगढ़। तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताएं भरतनाट्यम। मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्मा है, भगोरिया है, राई नृत्य है, गौर नृत्य है, शेला है, जवारा है और मटकी है। इसके अलावा शेला है। ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसमें कर्मा और भगोरिया भी आई है, याद रखना है। बिहार का विदेशिया है, जट जटिन है, कजरी है, कर्मा है, पाइका झुमरी है, विदेशिया है। ये सभी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। केरल की बात करें तो कथकली है, मोहिनी अट्टम है, पादियानी है। लद्दाख की बात करें तो सोंडोल जब्रो है। त्रिपुरा की बात करें तो लेबांग है, बुमनी है, होजागिरी है और संगराई है। होजागिरी पूछा जाए तो याद रखना है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप में कोलकली है, लावा है, परिचकली है। मिजोरम की बात करें तो चेराव नृत्य है, खुआलम नृत्य है और छेहलाम नृत्य है। ये सभी मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे हम लोग राज्यों के मार्शल आर्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यानी अगले वीडियो में आपका प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, भारत में जितने भी स्टैचू हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी कला और संस्कृति का 2 वीडियो आएगा। पहला वीडियो ये है, अगला वीडियो साथियों शाम में या कल आपका अपलोड कर दिया जाएगा। पहला जो मार्शल आर्ट है वो है कलारी पट्टू, केरल का मार्शल आर्ट है। मर्दानी महाराष्ट्र का है। मुष्टि युद्ध बनारस यूपी का है। लाठी जो है वो पंजाब या बंगाल का है। पाइका उड़ीसा का है। सिलंबन तमिलनाडु का है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। इम्ब उन कुश्ती के बारे में पूछा जाए तो मिजोरम। इसके अलावा गतका पूछा जाए तो पंजाब। परी खंडा पूछा जाए तो बिहार का मार्शल आर्ट है। कला और संस्कृति के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख राज्यों के शास्त्रीय नृत्य, मार्शल आर्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी सभी को हम लोगों ने कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। नोट्स लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। अंत समय में उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा, इस माध्यम से आप ले सकते हैं। इस नोट्स का साथियों जो डेमो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं कि कैसा सैंपल है, किस प्रकार से आपको नोट्स मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।